अच्छा तो बेटा आज हम पढ़ेंगे कन्वर्जन्स के बारे में। तो सबसे पहले हमें ये प्रीफिक्सेस याद करने हैं। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, ऑटो। ठीक है, ये जो आपके पास प्रीफिक्सेस हैं ये होते हैं जब कोई वैल्यू लेस देन वन हो, मतलब बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यूज़ के लिए, यानी छोटी वैल्यू हो तो वहाँ पर हम ये वाले प्रीफिक्सेस इस्तेमाल करते हैं। और अगर वैल्यू वन से बड़ी हो, ग्रेटर देन वन हो, तो वहाँ पर ये वाले प्रीफिक्सेस इस्तेमाल किए जाते हैं। डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। क्योंकि जब हम कोई भी क्वांटिटी को मेजर कर रहे होते हैं तो मेजरमेंट के लिए अगर कोई वैल्यू बहुत बड़ी हो तो उसे याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए हम इन प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करते हैं जिससे वो वैल्यू ईजीली हमें याद हो जाती है। ठीक है, अब ये जो डेसी होता है, डेसी का मतलब क्या है? सपोज करते हैं कि ये हमारे पास 1 मीटर है, 1 मीटर है। ठीक है बेटा, तो अगर ये 1 मीटर है तो डेसी 10⁻⁻1 है। यहाँ पर ये क्या हो रहा है? 1 इंटू 10⁻⁻1। अगर मैं इसको नीचे ले जाऊँ, मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड कर दूँ, तो ये हो जाएगा 1/10, मतलब पावर -1 थी, नीचे जाकर क्या हो जाएगी? +1। इसी तरह से सेम यहाँ पर देखें तो -2 है, नीचे जाकर +2 हो जाएगी। तो पहले हम डेसी को समझते हैं कि डेसी का मतलब होता है कि 1 मीटर के, यानी या कोई भी वैल्यू आपके पास 1 है उसके 10 पार्ट्स जो होते हैं उससे डिवाइड करना, मतलब 10 पार्ट्स करना किसी भी एक वैल्यू के। जैसे सपोज करें कि ये हमारे पास 1 मीटर है, तो अगर मैं इसे डेसीमीटर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा? 1 मीटर के 10 पार्ट्स बनाऊँगा, 10 टुकड़े बनाऊँगा, और हर एक जो पार्ट होगा वो 1 डेसीमीटर के बराबर होगा। सेम इसी तरह से सेंटी का मतलब होता है कि आप 1 मीटर को 100 से डिवाइड कर दें, मतलब 1 को 100 से डिवाइड करें तो उसके जो 100 पार्ट्स आएंगे, हर एक पार्ट 1 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो इसका मतलब है डेसी सेंटी से बड़ा है, सेंटी मिली से, मिली माइक्रो से। मतलब जैसे जैसे इनकी पावर, माइनस वाली पावर बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वैल्यू छोटी होती जाएगी। और अगर हम यहाँ पर देखें, जैसे डेका है, हेक्टो है, किलो है, तो ये वाले जो प्रीफिक्सेस हम इस्तेमाल करते हैं, ये प्रीफिक्सेस बेटा इस्तेमाल किए जाते हैं जहाँ पर वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं, तो उनको इजीली याद करने के लिए इन प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल किया जाता है। ये मैं पीडीएफ फाइल्स जो है अपलोड कर दूंगा, ये आप वहाँ से याद कर लीजिएगा। इसके बाद आ जाते हैं बेटा कन्वर्जन्स में। तो ये हमारे पास एक क्वांटिटी है लेंथ, तो लेंथ के ये सारे यूनिट्स हैं, क्योंकि हमें पता है कि अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं, जैसे MKS हो गया, CGS हो गया, FPS सिस्टम हो गया। तो अलग अलग सिस्टम्स होने की वजह से यहाँ पर हम देखेंगे कि इनके यूनिट्स भी अलग होंगे। ठीक है, तो 1 माइल इज इक्वल टू हाउ मैनी किलोमीटर? सो 1 माइल इज इक्वल टू 1.609 किलोमीटर, and 1 mile is equal to 1609 meter. 1 kilometer how many meter? 1000. 1 meter is equal to how many centimeter? millimeter. and it is ये जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं, इन क्वांटिटीज़ को आपने, ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं, इन वैल्यूज़ को आपने याद कर लेना है। तो ये वैल्यूज़ जब आप याद कर लोगे तो कोई भी कन्वर्जन आपके पास, अगर कोई भी क्वेश्चन आता है जिसमें आपको कन्वर्ट करना हो एक से दूसरे में, तो वो आप इजीली कर सकते हो अगर आपको ये वैल्यूज़ याद है। सेम इसी तरह से हम आ जाते हैं, ये मास की वैल्यूज़ हैं। तो मास के अंदर 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg और 25 मन। सो ये मास को हमने एक से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट किया। यहाँ पर टाइम है और ये फोर्स की वैल्यूज़ हैं जिसको हम एक को दूसरे में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब कन्वर्ट कैसे किया जाता है, कन्वर्जन कैसे होती है, उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझा देता हूँ, कुछ इसकी ट्रिक्स भी बता देता हूँ। जैसे देखें, हमें कहा जाता है 1 किलोमीटर इज़ इक्वल टू हाउ मैनी मीटर्स? तो हमें पता है, प्रीफिक्सेस में अभी हम पढ़कर आए कि किलो बराबर होता है 10 पावर 3 के। सो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखें 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर? सो किलो किसके बराबर है? 10 पावर 3, मतलब 1000। तो यहाँ पर किलो की जगह पर आप लिख दें 10 पावर 3, मीटर सेम वैसे का वैसा रहेगा। तो ये हमारे पास आ गया 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 पावर 3 मीटर। इसी तरह से आ जाता है 1 नैनो
सेकेंड इज इक्वल टू हाउ मैनी सेकेंड। सो ये भी इजी है क्योंकि हमें पता है नैनो किसके बराबर है बेटा, नैनो होता है 10⁻⁻⁹। सो ये आ जाएगा 10⁻⁻⁹ सेकेंड इज इक्वल टू 1 नैनो सेकेंड। तो ये जो है क्वेश्चन इस तरह के, ये तो बहुत सिंपल होते हैं, ये तो हम इजीली कोई भी बच्चा कर जाता है। लेकिन कन्फ्यूजन या प्रॉब्लम्स कहाँ पर क्रिएट होती हैं उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो प्रॉब्लम्स बेटा क्रिएट होती हैं जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है कि 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू, अगर यहाँ पर आ जाए 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी मीटर, तो ये तो सिंपल है क्योंकि हमें पता है कि मिली बराबर होता है 10⁻⁻³ के। सो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 मिलीमीटर 10⁻⁻³ मीटर। लेकिन अगर आ जाए 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी माइक्रोमीटर, तो ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन है यहाँ पर। ये इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा प्रीफिक्सेस इस्तेमाल हो तो उसे सॉल्व करने में बच्चे अक्सर घबरा जाते हैं। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, ये भी बहुत सिंपल। इसकी मैं आपको एक ट्रिक भी समझाऊंगा कि ये किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पर बताता हूँ। इधर देखें कि हमने पढ़ा 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻³ मीटर। अच्छा, अगर मुझसे कोई पूछता है 1 मिलीमीटर हाउ मैनी मीटर, तो मैंने कह दिया मैंने यहाँ पर हमने सॉल्व कर लिया कि 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻³ मीटर। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी मिलीमीटर, तो यहाँ पर देखें ये 10⁻³ इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10⁻³ सो ये -3 जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा +3, क्योंकि डिवाइड से जब हम मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो वैल्यूज चेंज हो जाएगी। 10⁻³ मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। सो 10⁻³ और मिली किसके बराबर होता है, अभी हम पढ़ कर आए हैं, मिली हमारे पास होता है 10⁻³ मीटर, सॉरी -3 मीटर इज़ द यूनिट ऑफ लेंथ 1 मीटर। सो -3 + 3 कैंसिल, 1 मीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। अब हमें यहाँ पर एक ट्रिक मिली, वो ये कि अगर आप यहाँ पर गौर से देखें कि मिली 10⁻³ है, तो उसको बैलेंस करने के लिए उसके बराबर में क्या लिखा हुआ है, 10⁻+3। अब हमें यहाँ से कोई भी क्वेश्चन इजीली समझ में आ जाएगा। अब इसको मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। देखें, हमें कहा गया सबसे पहले कि 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी माइक्रोमीटर। सो आपने सबसे पहले क्या करना है बेटा, सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने यहाँ पर लिखना है कि 1 मिली किसके बराबर है। सो मिली बराबर होता है -3 के। ओके, अब ये जो चीज़ थी इसमें आपने जो ट्रिक देखनी थी वो ट्रिक ये थी कि अगर 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी मीटर पूछ रहा है, तो अगर बीच में इक्वल की साइन है, 1 मिलीमीटर इधर लिखा हुआ है, इक्वल टू हाउ मैनी मीटर, इक्वल के उस तरफ हम उसकी वही वैल्यू लिखेंगे जो एक्चुअल उसकी है मिली की। जैसे -3 थी तो हमने -3 लिखा। लेकिन अगर यहाँ पर हम देखें, जैसे हमने इस तरफ जो क्वेश्चन था उसमें हमने किया कि 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी मिलीमीटर। सो अगर मिली के इक्वल के उस तरफ ले गए तो वहाँ -3 था, लेकिन अगर उसके बराबर में आप वैल्यू लिखोगे या उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इस चीज़ को माइंड में रखना है कि अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल के उस तरफ नहीं है बल्कि इसी तरफ है, उसके बराबर में है, तो जो प्रीफिक्स की पावर होगी उसके अपोजिट वाली पावर, यानी अगर यहाँ -3 है तो उसके बराबर में +3 लिखेंगे। ये आपने माइंड में कॉन्सेप्ट रखना है, आपके सारे क्वेश्चन जितने भी हैं वो सारे के सारे इजीली सॉल्व हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर हम करते हैं 1 मिलीमीटर, मिली किसके बराबर है, -3। ओके, मीटर इज़ द यूनिट ऑफ लेंथ, ये आ गया। अब बाकी क्या बचा, माइक्रो, ये यहाँ पर हमने रखा माइक्रो। अब माइक्रो के बराबर में, क्योंकि इसको बैलेंस करना है इक्वेशन को, तो माइक्रो की वैल्यू कितनी होती है, माइक्रो बराबर होता है 10⁻⁻6 के। तो हमें इसको बैलेंस करने के लिए इसके बराबर में इसके अपोजिट वाली वैल्यू लिखनी है। ये -6 है तो यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, +6। सो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू, बेस सेम है 10, इसकी भी 10 है इसकी भी 10 है। पावर्स को आप ऐड कर दें, पावर्स को जब आप ऐड करेंगे तो ये कितनी है, -3, ये वाली पावर कितनी है, +6,
माइक्रोमीटर। सो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10 पावर 6 में से 3 गए 3 माइक्रोमीटर, ये आंसर आ गया। तो इस तरह के अगर कोई भी क्वेश्चंस हो, जैसे हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हमें कहा जाता है भाई आप हमें बताएं कि 1 नैनो सेकेंड इज इक्वल टू हाउ मैनी माइक्रो सेकेंड। अब ये क्वेश्चन है आपके पास, इसको आपने सॉल्व करना है। सो हमने प्रीफिक्सेस याद किए हुए हैं। नैनो हमें पता होता है कितना होता है बेटा, 10 पावर -9 होता है। सेम इसी तरह से माइक्रो का भी हमें वैल्यू पता है कितनी होती है, 10 पावर -6 होती है। अब इसको सॉल्व करते हैं। ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि हमें ये चेक करना है 1 नैनो सेकेंड इज इक्वल टू हाउ मैनी माइक्रो सेकेंड। सो बीच में इक्वल है, पहले हम नैनो को सॉल्व करते हैं। नैनो और ये इक्वल है, इक्वल की मैंने कहा था दूसरी साइड पर, यानी एक तरफ आपके पास वैल्यू दी हुई है और उसकी दूसरी साइड पर आपने जब उसको सॉल्व करेंगे तो उसकी एक्चुअल वैल्यू लिखेंगे। नैनो किसके बराबर होता है, 10 पावर -9 के। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें, हमने इसी तरफ आंसर निकालना है, तो ये एक और प्रीफिक्स दिया हुआ है माइक्रो। अब इस माइक्रो को सॉल्व करने के लिए इसकी जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी वो क्या थी कि अगर माइक्रो की वैल्यू आपको पता है -6 है, तो इसके बराबर में आप क्या लगाओगे, इसकी अपोजिट, यानी अगर माइनस है तो प्लस लगाए, तो 10 पावर 6 माइक्रो सेकेंड। सो ये आ जाएगा, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, -9 + 6 माइक्रो सेकेंड इज इक्वल टू 1 नैनो सेकेंड। ओके, सो 1 नैनो सेकेंड इज इक्वल टू 10 पावर -9 में से 6 गए, प्लस का 6 गया, -3 माइक्रो सेकेंड। सो हमें पता लग गया कि 1 नैनो सेकेंड में 10 पावर -3 माइक्रो सेकेंड होते हैं। अच्छा, इसी तरह से हमें एक क्वेश्चन दिया जाता है कि 36 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू हाउ मैनी मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये क्वेश्चन सिंपल है अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं, क्योंकि जितनी भी बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं उन प्रॉब्लम में हमें वैल्यू कुछ इस तरह दी होती है, और हमारे पास जो MKS या SI सिस्टम है वहाँ पर जो स्पीड का यूनिट होता है वो किलोमीटर पर आवर की बजाय मीटर पर सेकंड होता है, इसलिए हमें वैल्यू मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करनी होती है। तो जब हमें वैल्यू मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करनी होगी, तो ये जो आपके पास है प्रीफिक्स है और ये जो आर है, इसको आपने, आवर को आपने सेकंड में कन्वर्ट करना है। सो हमें पता है, देखें सबसे पहले 36 नंबर है, ये चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। दूसरा, किलो एक प्रीफिक्स है और किलो की वैल्यू होती है 10 पावर 3 मतलब 1000, तो आपने यहाँ पर किलो की जगह पर 1000 लगा दिया। आर 1 आर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड, सेकेंड यहाँ पर हमने लिख दिया। तो यहाँ पर जो एक आवर में कितने सेकंड होते हैं, 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकंड होते हैं। ये वैल्यूज़ पीछे दी हुई है, आप PDF फाइल्स भी मैं अपलोड कर दूंगा, उसमें देख लेना। सो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 36 से 36 कैंसिल, बाकी क्या बचा 10। सो 36 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। सो इस तरह से हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, 1 kg इज इक्वल टू हाउ मैनी हेक्टोग्राम। सो देखें, किलो प्रीफिक्स है 10 पावर प्लस का 3, हेक्टो भी एक प्रीफिक्स है और उसकी वैल्यू होती है 10 पावर प्लस का 2। तो आपने इसको कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे बेटा, 1 kg, 1 kg में कितने हेक्टोग्राम्स होते हैं, तो किलो। अब देखें बीच में इक्वल है, उस तरफ वैल्यू लिखनी है, उसकी एक्चुअल वैल्यू 10 पावर 3, लेकिन हेक्टो इसी तरफ है और हेक्टो में कन्वर्ट करना है आपने, तो हेक्टो की एक्चुअल वैल्यू कितनी थी, 2। सो आपने प्लस का 2 थी, यहाँ पर क्या लिखेंगे, -2 हेक्टोग्राम। सो 1 kg इज इक्वल टू, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, 3 - 2 हेक्टोग्राम। सो ये आ जाएगी 1 kg इज इक्वल टू, +3 में से -2 गया तो 10 पावर 1 हेक्टोग्राम। सो 1 kg में 10 पावर 1 हेक्टोग्राम्स होते हैं। अब हम आ जाते हैं बेटा, हमारे पास एक क्वांटिटी है फोर्स,
और हमें पता है फोर्स है F इज इक्वल टू एम ए, न्यूटन का सेकेंड लॉ है F इज इक्वल टू एम ए। अब इस फोर्स को जो है हम कन्वर्ट, जैसे फोर्स के 3 यूनिट्स होते हैं, क्योंकि सिस्टम ऑफ यूनिट्स 3 है हमारे पास। वैसे तो बहुत से यूनिट्स होते हैं, कन्वर्ट हम करते हैं, लेकिन हम जो बेसिकली पढ़ते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स वो 3 है, तो हम इन तीनों में कन्वर्ट करते हैं। देखें, फोर्स का एम के एस या एस आई सिस्टम में जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन। अब मास का यूनिट क्या होता है बेटा? केजी। एक्सेलरेशन का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। सो हमें हमसे पूछता है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मैनी डाइन। सो डाइन is the unit of force in CGS system and 1 डायन is equal to, जैसे यहाँ पर 1 न्यूटन किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर था, सो डायन बराबर होता है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर के। सो आपसे पूछता है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मैनी डायन। सो डायन में कन्वर्ट करना है 1 न्यूटन। पहले न्यूटन को हम एम के सिस्टम से हम इसको CGS में लाते हैं। सो हमारे पास 1 न्यूटन किसके बराबर था? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हमने प्रीफिक्सेस में पढ़ा कि किलो बराबर होता है 10 पावर 3 के, और दूसरा जब हम लेंथ की मेजरमेंट कर रहे थे तो वहाँ हमने पढ़ा था 1 मीटर इज इक्वल टू 10 पावर 2 सेंटीमीटर, मतलब 100 सेंटीमीटर। सो आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें, 1 न्यूटन 10 पावर प्लस 3 ग्राम, और मीटर को जब आप सेंटीमीटर में लाओगे तो 1 मीटर इज इक्वल टू 10 पावर 2 सेंटीमीटर, 10 पावर 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो 1 न्यूटन इज इक्वल टू, देखें बेस सेम है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, 10 लिख दिया, पावर्स ऐड हो जाएंगी क्योंकि बेस सेम है। सो 3 प्लस 2 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये बेटा यूनिट्स है, और ये आपके पास वैल्यू आ गई। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 पावर 3 प्लस 2 5, और ग्राम यहाँ पर हमने पढ़ा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू डाइन। सो ये आ गया 1 न्यूटन 10 पावर 5 डाइन के बराबर होता है। और लेकिन अगर आपसे पूछे 1 डाइन इज इक्वल टू हाउ मैनी न्यूटन, तो देखें यहाँ पर ये प्लस का 5 है, इक्वल के उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा? माइनस का 5। ठीक है बेटा। सो कभी भी आपने ये याद रखना है, आपसे कभी भी पूछा जाता है तो आपने देखना है इक्वल के लेफ़्ट साइड पर है या राइट। जब भी आप वैल्यू को एक साइड से दूसरी तरफ ले जाओगे तो उसकी जो साइन होगी वो चेंज हो जाएगी। अगर प्लस का है, जैसे ये माइनस है, उधर प्लस हो जाएगा, और इधर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से किसी भी वैल्यू को इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर अब भी आपको कुछ जो है किसी बच्चे की अगर कुछ क्वांटिटीज़ के अंदर प्रॉब्लम है, जैसे एनर्जी को कन्वर्ट करना होता है, पावर को कन्वर्ट करना होता है, तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, और कुछ मैं जो है PDF फाइल्स अपलोड कर दूंगा। सो आई थिंक कि इंशाल्लाह आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। थोड़ी यहाँ पर रिसोर्सेज की प्रॉब्लम है लॉकडाउन की वजह से, इस वजह से मेरे पास बोर्ड अवेलेबल नहीं था, तो मैंने रजिस्टर के अंदर बना दिया। अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे शेयर कर सकता है। ओके बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।